बैठ जा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं कमलेश कुमार। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि कोचिंग बंद है। कोचिंग बंद होने के कारण बहुत ऐसे छात्र हैं जो घर पर अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि YouTube के माध्यम से कुछ वीडियो बनाकर उन छात्रों तक पहुंचाया जाए। तो इसी क्रम में क्लास 10th मैथ की पहली चैप्टर को मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। तो आज मैं वास्तविक संख्याएं रियल नंबर से शुरू करने जा रहा हूं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। रियल नंबर्स जानने से पहले आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो आइए सबसे पहले परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या है, इसको हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, मैं लिख चुका हूँ परमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये कहता है वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती है, जहाँ p तथा q कोई दो पूर्णांक हो एवं q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि परमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर होगा अर्थात हर होगा, वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं 3/7, 3/7। तो 3 और 7 क्या है? कोई दो पूर्णांक है जहाँ पे 7 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये क्या है? परमेय संख्या है। इसी प्रकार से आप -1/5 को देख सकते हैं, 2/3 को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं अपरमेय संख्या। वैसी संख्याएं जो परमेय संख्या नहीं हो तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5, यानी वैसी संख्याएं जिसका रूट करने पर p/q के रूप में न आए तो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 का रूट, 2 का रूट, 5 का रूट इत्यादि, ये सब जो है अपरमेय संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? अपरमेय संख्याएं हैं। चलिए अब हम जानते हैं वास्तविक संख्याएं। अभी आप लोगों ने सीखा परमेय संख्या क्या होता है और अपरमेय संख्या क्या होता है, इस दोनों को मैंने अभी बताया। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स किसको कहते हैं। देखिए, परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। किसे कहते हैं? परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को बिना जाने वास्तविक संख्या को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या ये दोनों का जो समूह होगा वही वास्तविक संख्या होगा। एज फॉर एग्जाम्पल 2/3, 1/4, √3, √5 etc। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने सीखा परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये क्या है? ये कहता है a = bq + r, जहाँ r जो है 0 से 12 और बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अर्थात r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। r का मान 0 से 12 और बराबर और b से छोटा होना चाहिए। अब जैसे हम r का मान यहाँ पर 0 से 12 और बराबर और कहीं b का मान 3 दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि r का मान तो 0 लेंगे ही
क्योंकि r का मान 0 के बराबर है, और फिर 1 भी लेंगे और 2 लेंगे, बट 3 नहीं लेंगे क्योंकि r का मान 3 से कम होना चाहिए, r इज लेस देन 3, इसलिए r का मान 0, 1 और 2 ही होगा। a क्या है, तो a जैसा कि आप देख रहे हैं भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q आपका भागफल है, और r आपका शेषफल है, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका वास्तविक संख्या का थ्योरी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 बीटीसी का ये एक्सरसाइज है, बीटीसी का ये एक्सरसाइज है 1.1। तो इसका पहला सवाल है 135 और 225, यानी प्रश्न संख्या 1 में निकालना है आपको इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो चलिए कैसे हम लोग HCF निकालते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिएगा, 135 को a मान लेंगे, माना कि a इज इक्वल टू 135 एंड b इज इक्वल टू 225। अब जैसे आप सीख चुके होंगे 7, 8 या 6 में HCF के बारे में आप ऑलरेडी पहले से सीख चुके होंगे। चलिए उसी को अब हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें सवाल को चरण बाई चरण भाग दे करके बनाना है। चरण भी लिख सकते हैं या आप इसको स्टेप भी लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो स्टेप फर्स्ट कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट, चरण 1 135 से 225 में भाग देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 135 में 225 से भाग देंगे तो कितना बार मिलेगा, एक बार मिलेगा, 1 टाइम मिलेगा। 135 एकम 135। इस प्रकार इसको घटाएंगे तो 0 और 9 90 शेषफल बचा। देखिए भाग की क्रिया तब तक करना है जब तक कि हमको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। तो क्या चरण 1 में शेषफल 0 आया, नहीं आया। इसके बगल में लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 225 को 135 गुना 1 प्लस 90। इस प्रकार से आप चरण 2 में आएंगे। चरण 2 90 से ये जो भाजक है पहले वाला उसको यहाँ उतार देंगे, इसी 90 से इसमें भाग देना है। तो फिर 90 एकम 90, 135 में से 90 घटेगा तो कितना आएगा, 5, 13 में से 9 जाएगा 4, 45। इस प्रकार अभी हम देख रहे हैं कि शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 45 आया है। फिर चरण 3 में जाएंगे। चरण 3 में जाने से पहले 135 को लिख लेते हैं 90 गुने 1 प्लस 45, 45। इस प्रकार से चरण 3 में आएंगे। चरण 3 में फिर 45 से 90 में भाग देंगे, 45 दूना 90। इस प्रकार से देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ गया। तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। इस प्रकार से अब इसको लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस शेषफल 0। इस प्रकार से अब नीचे लिखेंगे चूंकि शेषफल इज इक्वल टू 0, इसलिए भाग की क्रिया समाप्त हो जाएगी। भाग की क्रिया क्या हो जाएगी,
समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से HCF हायर कॉमन फैक्टर HCF 135 और 225 का कितना निकला आप देख सकते हैं, ये 45 आया। इस प्रकार से 45 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और इसी तरह से सेकेंड और थर्ड ये दोनों क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। और केवल BTC ही नहीं, आप इस अगर आप मेरे थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आप दूसरे भी बुक जैसे स्टूडेंट फ्रेंड्स की बुक, भारती भवन की बुक, अन्य सारी जो बुकें हैं आप उसके प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। कहीं भी क्लास में आपको समझने में दिक्कत हो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें, ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर क्लास देने की प्रयास करें। तो इस प्रकार से आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस प्रकार से आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि दूसरे छात्रों को भी फ़ायदा हो। तो चलिए दोस्तों,